3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी खुशी के ठिकाने खुश है इतनी कि उसे खुशी के सही ठिकाने नहीं मिल रहे, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन नतीजों पर 1/4 खुशी कांग्रेस और उसके एनडी अलायंस में भी है। इसलिए नहीं कि तेलंगाना जीत गए, बल्कि इसलिए कि दक्षिण में बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बची है। नतीजों को सब अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं और इसी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार कल लोकसभा में बीजेपी को सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी बता रहे थे कि साउथ यानी दक्षिण में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बोलने की इसी धुन में उन्होंने हिंदी बेल्ट या काऊ बेल्ट के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, गौमूत्र प्रदेश। बस यहीं से विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने संसद में कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस के एक सांसद ने भी इसे गलत बताया। डीएमके ने भी कहा कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना था। आज सेंथिल कुमार ने संसद के अंदर और बाहर माफी मांग ली, लेकिन चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि गौमूत्र प्रदेश वाला बयान जानबूझकर दिया गया। ये न सिर्फ सनातन का फिर से अपमान करने का तरीका है, जैसे कि डीएमके के नेताओं ने पहले सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स बताकर किया था, बल्कि इस बयान से देश को उत्तर दक्षिण में बांटने वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाने की साजिश की गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सब कांग्रेस का विभाजनकारी एजेंडा है। उसी के इशारे पर इंडी अलायंस के नेता बैक टू बैक ऐसे बयान दे रहे हैं। 3 तारीख को तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस नेता कार्तिक चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया था, जिसमें द साउथ लिखा था। उसी दिन प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने भी नतीजों को नॉर्थ और साउथ में बांटा था। हालांकि बाद में दोनों ने सफाई दे दी थी। 2 साल पहले राहुल गांधी भी 2 बयानों से विवाद में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि दक्षिण वालों में उत्तर वालों से ज्यादा बेहतर समझ और गहराई है। ये उत्तर भारत के लोग वर्सेस दक्षिण भारत के लोगों की समझ और गहराई की वो तुलना कर रहे थे। कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुलना राहुल गांधी ने की। फिर ये भी कहा कि उन्हें यूपी के नहीं आंध्र के आम पसंद है। तब भी उनकी इस सोच को विभाजनकारी कहा गया था। इस बार जो नॉर्थ वर्सेस साउथ शुरू किया है, उस पर प्रधानमंत्री ने कल ही इंडी अलायंस के लिए विभाजनकारी शब्द ये है ऐसा कहकर उन पर तगड़ा हमला किया था। People of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the states. जिस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? ये क्या तरीका है कि हाउस में कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल के चले जाए? If it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. ये एक सोची समझी साजिश है, सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत और भारतीयों को नीचा दिखाने का कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ रही। Leadership of the DMK is also pulled them up and have distanced themselves from the comments. I think the controversy ends right there. अगर डीएमके ने एक बार नहीं बार-बार ये बयान दिए हैं, तो क्या मजबूरी है राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी की और कांग्रेस की कि इनके साथ रहना जरूरी है? अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे, तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे ये सारे के सारे लोग। सनातन को खत्म करना बंद करो राहुल गांधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे। कि चाहे गौमूत्र हो, चाहे घंटा बजाने वाले हो, ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, ये जो डिवाइड करने का जो राजनीति इंडी अलायंस करते हैं, देश कैसे उसको स्वीकृति देंगे?
और इनके जैसे ना जाने कितने समाप्त हो गए और समाप्त हो जाएंगे। ये सनातन अनंत काल तक से था और अनंत काल तक रहेगा। इसी तमाम चीजों पर बात करके कौन कौन हमारे साथ मौजूद है बता देता हूं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ है, साधना भारती जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के डॉक्टर सुनील सिंह साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जेडीयू के और धीरेन्द्र कुमार साहब है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की। अब साधना भारती, आज क्या बैठक हुई इंडिया अलायंस की, मैं जानना चाहता हूँ आज हुई क्या इंडिया अलायंस की बैठक? देखिए, सबसे पहले तो मैं बैठक होगी कि नहीं, मुझसे तो आप बड़े पत्रकार हैं भाई, आपको मालूम होगा ना कि बैठक हुई है कि नहीं हुई है, और जब होगी तो छिपेगा तो है नहीं कोई नहीं। तो आपको क्या जानकारी, आप मुझे बता दीजिए, आपकी जानकारी मुझे दे दीजिए। पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है जिसने बैठक बुलाई थी, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए बैठक हुई या नहीं हुई? उस पार्टी भाई, लेकिन भाई आपको इतनी खबरें पता चल जाती हैं, जरा सी खबरें तो आप सीधे पूछिए ना मुझसे, क्या पूछना इंडिया अलायंस की बैठक होना बड़ी खबर है कि छोटी खबर है, बताइए साधना जी। इंडिया अलायंस की बैठक होना बड़ी खबर है या छोटी खबर, बताइए। इंडिया सुनिए, बड़ी आप पूछिए ना मुझसे, क्या खबर के बारे में आप पूछना चाहते, पुष्टि कराना चाहते। मैं कह रही हूं आपसे, इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, चिंता मत कीजिए। सेमीफाइनल हारे हैं, स्वीकार लिया हमने, लेकिन फाइनल नहीं हारेंगे 2024 का, निश्चिंत रहिए। 10 मैच जीतने वाली इंडिया, जो सेमीफाइनल तक एक भी मैच नहीं हारी थी, फाइनल में दुर्भाग्यवश हारी। लेकिन मैं आपको बता रही हूं, हम सेमीफाइनल में जहां हम 3 राज्य जहां हम हारे हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूं फाइनल में 2024 में इंडिया जीतेगा और जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। अच्छा, बताइए गौमूत्र का सामना कैसे करेंगे आप? चर्चा कर रहे थे गौमूत्र वाले राज्यों का सामना कैसे करेंगे, ये भी बता दीजिए साधना भारती। आप तो काफी मतलब देखिए, सबसे पहले कथा भी करती रही हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं एक चीज मानती हूं, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से, एटा से मेरे पिताजी आते हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि है। मैं स्वयं मध्य प्रदेश की निवासी हूं, दिल्ली मेरा जन्म स्थान है। फिर भी मैं तो पूरे देश को ही नहीं, पूरे जो विश्व है उसे धरती मानती हूं, क्योंकि हमारे सनातन की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति कहती है, मूल मंत्र है कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। तो हम तो पूरी धरती को अपना परिवार मानते हैं, तो मैं इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता। मैं स्पष्ट राहुल जी को भी समझाइए, लेकिन आप जो पूछ रहे हैं सामना कैसे करेंगे? राहुल जी को आप समझा ही नहीं रहे हैं बात। देखिए सनातन क्या है। जी, राहुल जी भली बात ही समझे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की पार्टी की विचारधारा, परम आदरणीय दीपक जी, गांधीवादी विचारधारा, और देश में आप भी जानते हैं शुरुआत से 2 विचारधाराएं रही हैं। एक गांधीवादी विचारधारा, एक मिनट मुझे बोलने तो दीजिए ना, सुनिए ना, वो कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। आ जाती हूँ, वो कहते हैं हिंदुत्व बोको हराम और आईसिस की तरह आ जाती हूँ मैं। अब आप मुझसे सवाल पूछ रहे, जवाब ले लीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा। मैं उस चीज के लिए पूरी तैयार हूं। मैं आपसे कह रही हूँ क्या हिंदू गांधीवादी विचारधारा एक गांधीवादी विचारधारा, सीधा सवाल नहीं, मुझे सुन तो लीजिए। मुझे गांधीवादी विचारधारा है, गॉडसेवादी, गांधीवादी जोड़ने की बात करते हैं, राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, और वो तोड़ने की बात नहीं करते, तोड़ने की बात करते हैं गॉडसेवादी, जिसके साथ भाजपा खड़ी है, जो रावण राज्य लाना चाहते हैं। तो भाजपा जरूर करे, सनातन पक्ष की बात जरूर करे, लेकिन पहले इस बात का जवाब दे दे कि क्या आदरणीय प्रेम शुक्ला जी आज यहां से माफी मांगेंगे नरेश अग्रवाल जी के लिए, जिनको इन्होंने राज्यसभा भेजा था, जिन्होंने राम की तुलना रम से, सीता माता की तुलना शराब से की थी? क्या संजय निषाद जी से आज ठगबंधन तोड़ ही देंगे, कर देंगे बर्खास्त अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से? क्योंकि संजय निषाद जी ने माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाते हुए कहा था कि भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है। क्या प्रेम शुक्ला जी मानते हैं कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है? अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं बर्खास्त करते? दूसरी बात, महेश शर्मा जी के लिए माफी मांगेगी, जिन्होंने माता सीता का अस्तित्व संसद में नकारने का काम किया था। क्या कहेंगे किरेन रिजिजू पे, क्या माफी मांगेंगे? उन्होंने कहा था भाई मैं खाता हूं गोमांस, रोक सको तो रोक लो। मनोहर पर्रिकर जी ने कहा था कि भाई मैं गोवा में बीफ की कमी नहीं होने दूंगा। तो क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? और मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर रावण के दशानन मूर्ति को स्थापित करके रावण का मंदिर बनाने वाले मनमोहन शाह भट्टी की बेटी को टिकट देने वाली भाजपा सबसे पहले दोनों कान पकड़ के पहले माफी मांगे कि रावण राज्य क्या लाना चाहते हैं। ये रावण राज्य की स्थापना करना चाहते हैं क्या? जो रावण के मंदिर बनाने वाली मोनिका भट्टी जी को, रावण की पूजा करने वाली मोनिका भट्टी को विधानसभा में टिकट देने का काम किया। तो सबसे पहले तो इन्होंने दोनों कान पकड़कर माता सीता और भगवान राम का नाम लेकर सबसे पहले माफी चाहिए। आप इस आर्गुमेंट पर आती है, फिर मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे काउंटर। मेरा काउंटर सवाल क्या है? एक वो चौरसिया है ना ग्वालियर वाला,
जिसने नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया था, वो अब आपकी पार्टी में आ गया है, पता है आपको? हाँ आ गया है, लेकिन सुनिए ना, वो आया लेकिन उसको लगा कि गलत विचारधारा पे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई गलत विचारधारा छोड़ रहा हूं, अच्छे पे। मैं तो प्रेम शुक्ला जी को इनविटेशन देती हूं कि भाजपा की इस गलती पर माफी मांगते हुए आ जाए कांग्रेस में, स्वागत है उनका। विचारधारा बदलना चाहते हैं तो क्या परेशानी है, तो माफी मांग लेना। मैं तो कह रही हूँ माफी मांग लेंगे, गोडसे का मंदिर बनाना चलता है, माफी तो मांग ले, मैं तो कह रही हूँ। मतलब गोडसे का मंदिर बनाना चल जाता है, गोडसे का मंदिर बनाना भी नहीं चलता, रावण का मंदिर बनाना भी नहीं चलता, तोड़ना भी नहीं चलता, छाटना भी नहीं चलता, बांटना भी नहीं चलता। सर्वधर्म संभाव चला है और देश सर्वधर्म संभाव के संविधान से चलेगा, संघ धर्म संघ भाव के संविधान से नहीं, बीजेपी की बड़ी अम्मा आरएसएस के अरमान से नहीं, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब। जी देखिए, क्या होता है जब किसी के पास जानकारियां नहीं होती तो चैं 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 चौं 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 करते रहते हैं, मुद्दे पे नहीं आते हैं। नरेश अग्रवाल जो है, से आगे बढ़ो, भाषा की मर्यादा करो, सनातन का सम्मान करने वाले सनातन की बेटी का भी सम्मान करो, सनातन का सम्मान करने वाले सनातन की बेटी का भी सम्मान करो। ये चैचे चैचे जैसे शब्दावली का प्रयोग ना करें। चैचे चैचे क्या है, ये चैचे चैचे है क्या? नहीं, आप चैचे चैचे क्यों करने लगे भैया? क्या कर रहे हो? चैचे क्यों कर रहे हो? यही चैचे क्यों कर रहे हो आदरणीय प्रेम शुक्ला जी? आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, चैचे चैचे मत करो ना, फिर चीची चीची कर रहे हो, बताओ। अरे जवाब दो, माफी मांगिए, कहिए माफी मांगिए, अरे माफी मांगिए। अच्छा साधना जी हो गया ना, हो गया, एक बार हो गया, दो बार देख लिया, लगातार नहीं ना। साधना जी प्लीज, साधना जी वो आपके वक्त देख लेकिन ये इनकी मेरे संस्कार में अशिष्टता नहीं है, मर्यादा का अभद्रता और अशिष्टता मेरे संस्कार में नहीं है। कांग्रेस भद्रता के दायरे में आप रहिए, ये चैचे पैपा मत बोलिए यहाँ कर। आपके पास नहीं है जवाब तो कह दीजिए। आदरणीय दीपक जी से दरख्वास्त करूंगी मैं कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग ये करते हैं, चैचे पैपे, क्या है चैचे पैपे? कोई जवाब है चैचे पैपे बताइए। भाजपा के प्रवक्ताओं के पास कुछ बोलने को नहीं है। दीपक जी बोलिए, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, चैचे चैचे मत कीजिए, बोलिए। इनको चिचियाने दीजिए, ये चिचियाएं जो जितना इनको चिचियाते हैं। अरे प्रेम शुक्ला जी, आप भी थोड़ा संयम के साथ शब्दों का इस्तेमाल करें। अरे आपकी अनुज है, छोटी है उम्र में बहुत। साधना जी प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोनों से, साधना जी प्लीज उनकी बात में न टोके और प्रेम शुक्ला जी का जवाब दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, मैं बीच में जो चिचिया रही है उसको मैं क्या कहूँ? आप सुनिश्चित चिचियाने को मैं चिचियाना नहीं कहूँ, क्या कहूँ? और मर्यादा का ध्यान रखा जाएगा। भाषाई अभद्रता जो है ये कांग्रेस की, अरे तो आपको क्या कहें, क्या कहें आपको? भाषाई दुर्गंध आपसे प्रकट हो रहा है। देते हैं आपकी महिला सांसद को प्रधानमंत्री की सुपड़ का कहते हैं, उसको कोयल की कहकाहट कहेंगे, उसको कोयल की चहचहाट कहेंगे कि महिलाओं का अपमान कहेंगे। संजय निषाद जी जैसे जो कहा उसको क्या कहें, सम्मान कहें भगवान का। अरे साधना भारती जी, साधना भारती जी, साधना भारती जी, फिर बातचीत पता ही होगा। साधना भारती जी, उनकी उम्र का सम्मान कीजिए, उनके अनुभव का सम्मान कीजिए। आदरणीय लगाना आदरणीय का अपमान हो जाएगा भाई, आपके आगे आदरणीय लगाना आदरणीय का अपमान हो जाएगा। क्या भद्रता की अभद्र महिला बोल रहे हैं आप? अभद्र है, चुप रहिए आप, तमीज से बात कीजिए, भद्रता के दायरे में रहिए। देखिए, देख लीजिए, भद्रता के दायरे में रहिए। अभद्र महिला बोलने का दुस्साहस पुनः मत कीजिएगा, इतना मैं आपसे आह्वान कर रही हूं। अशिष्ट और अभद्र महिला से मैं क्या बात करूं? इस अशिष्ट अभद्र महिला से मैं क्या कहूं? आता नहीं है, आता नहीं, आता नहीं हो सकता जी। सनातन के पीछे पीछे पड़े हैं, अभद्रता करते हैं। अच्छा एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं दोनों को थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हटा रहा हूँ, दोनों को स्क्रीन से हटा रहा हूँ प्लीज। मैं दूसरे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस अशिष्ट महिला से हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के माफी मांगिए, यही काम है आपके भाई, जैसे काम है वैसे। मैंने माफी मांग ली भाई, मैंने माफी मांग ली, बोल लीजिए। मैं अशिष्ट महिला से माफी मांग रहा हूँ। हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ मैंने मांग लिया। कोई माफी नहीं मांगता, सबको पता है। अशिष्ट व्यक्ति माफी मांगता है, अशिष्ट व्यक्ति माफी मांगता है, अशिष्ट से कोई माफी नहीं मांगता, अशिष्ट से कोई माफी, अशिष्ट व्यक्ति माफी मांगता है। आपकी माफी को मांग लिया, बोलिए, हाथ जोड़ के आपने माफी मांग ली, बोलिए बोलिए बोलिए, अब बोलिए। अभी भी चिचिया रही है, देखिए, अशिष्ट महिला अभी भी चिचिया रही है माफी मांगता है। ये मातेश्वरी भवानी मैया जो है, ये मातेश्वरी भवानी मैया इसी तरह चिचियाएगी, चाव 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 चू 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 ची 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 चालू है। और बोलिए, और बोलिए, और चिचियाइए, मैं आपका चिचियाना ही सुनता हूं। साहब बोलिए ना, आप चिचियाइए, नहीं चिचियाइए, चिचियाइए, चिचियाइए। मैं कुछ लग रहा है छोड़ के चले जाता हूं, दोनों ही काफी है 1 घंटे के लिए। तो जो चिच
शो छोड़ के मैं चला जाता हूँ, दोनों काफी निपट लेंगे एक दूसरे से। दीपक जी आप ही बता दीजिए, चलिए आशिष से कोई माफी मांगता है या आशिष होता है तब माफी मांगता है, ये बताइए मुझे। ये बताइए, मैंने दोनों को रोका, मैंने दोनों को टोका, आप दोनों रुकने को राजी नहीं थे। और साधना भारती जी आप ज्यादा ओवर एग्रेसिव थी, आप ज्यादा ओवर एग्रेसिव थी, आप बोल चुकी थी पूरे वक्त। उसके बाद मैंने प्रेम शुक्ला जी को वक्त दिया था, मैंने उनके बीच में एक शब्द बोला, उन्होंने आपके बीच में एक शब्द मैंने बोला। आदरणीय दीपक जी बदतमीजी झेलने के लिए नहीं आई है साधना भारती, ये मुझे अभद्र बोलेंगे मैं झेलूंगी। अशिष्ट महिला बोले, कौन सी अशिष्टता कर दी मैंने, कौन सा तू तलाक कर दी? लगातार आप भद्रता के दायरे में रहेंगे तो भद्रता देखेंगे। अरे जो महिला सीता हो सकती है, पार्वती हो सकती है, वही महिला काली और रणचंडी होती है, इतना ध्यान रखिएगा। तो आप भद्रता करेंगे तो उतना आपको उत्तर मिलेगा। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपसे कोई अभद्रता नहीं की, इसीलिए आप मैंने आपको माफी दे दी। अब आप बोलिए, बोलिए आप। वाह 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 चंडी जी, वाह 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 नहीं, सनातन के हो तो सनातन सभ्यता का सम्मान करना सीखो। यहाँ बैठकर एक महिला को, एक बेटी को इस तरह से अभद्र कहना, अशिष्ट कहना, मुझे लगता है अमर्यादित है। सीखना है। अब मुझे कहो, शर्म आनी चाहिए, समझ में आया? जो राम जी को भगवान दशरथ का पुत्र नहीं बताएंगे, जो कहेंगे गौ मांस खाता हूँ रोक लो, वो बताएंगे सनातन। जो भगवान राम का सम्मान नहीं कर पाए वो बताएंगे सनातन। जो एक महिला को सुपरकार ताड़का से तुलना करते हैं जिनके प्रधानमंत्री, वो बताएंगे सनातन। ठीक है, कौन बताएंगे सनातन? पहले माफी मांगिए, भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र हैं कि नहीं? ना करिए, ना करिए राम जी साधना जी, साधना जी आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, एक काम करिए, दोनों ठंडे हो जाइए, दोनों ठंडे हो जाइए, प्लीज ठंडे हो जाइए। और उसके बाद जो है प्रेम शुक्ला जी बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा मैं साधना जी को जितना कंट्रोल कर सकूं। मेरे साथ सुनील सिंह जी भी है और धीरेन्द्र कुमार जी भी है। धीरेन्द्र कुमार जी सुन रहे हैं पूरी बातों को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं निवेदन करूंगा सभी पैनलिस्ट से कि एक सम्मान और मर्यादा बना के रखें। खास करके अच्छा वक्ता है कांग्रेस की प्रवक्ता, अनावश्यक इसको नहीं तूल दें, विषय पर बोले। सवाल है कि बांटने की राजनीति ये कांग्रेस शुरू से कर रही है, नेहरू के समय से हो रहा है। दीपक जी, पूरे देश को पता है। जिस समय उनको प्रधानमंत्री बनना था उस समय तो उन्होंने देश का विभाजन किया सिर्फ अपनी कुर्सी की इच्छा की पूर्ति के लिए, और वही आज तक चला आ रहा है। जब कांग्रेस को प्रधानमंत्री का पद मिला तब तक किसी न किसी राज्य में विभाजनकारी शक्तियां तत्पर हुई हैं। उनको मैं पीछे नहीं लेके जाना चाहता हूँ श्रीमती गांधी जी के, तब तक जब आज पंजाब का जो स्थिति रहा है उस समय उन्होंने क्या किया था। जब जब कांग्रेस कमजोर पड़ी है तब तक ऐसी अलगाववादी शक्तियां देश में आगे आई हैं। आज भी वही कमोबेश स्थिति बनाने की कोशिश आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं, अब यात्रा में अगर निकले, आज इनको वो सीएम बनाने जा रहे हैं। वो भी तो बोले थे कि बिहार से अच्छा हमारे यहाँ डीएनए है। तो हर जगह उत्तर भारतीयों को गाली दिलवाना, अगर यहाँ पर अगर लोगों ने आपको जनादेश नहीं दिया तो आप यहाँ के लोगों को अपमानित करेंगे। आप गौमूत्र और गाय पर सवाल उठाएंगे। लोगों के जनहित के मुद्दों का सवाल उठाना चाहिए। गौ से अगर आपको प्रेम नहीं है, आम आपका तेलंगाना का अच्छा लगता है, गिनती आपको रोमन अच्छा लगता है 1 2 3, ये आपकी समस्या हो सकती है, देश की समस्या नहीं है। अगर गद्दी मिलेगी तो लोकतंत्र में आप जीते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से ही मिलेगी। जीतेंगे तो हम और हारेंगे तो ईवीएम। गठबंधन, ये किस तरह से गठबंधन चला रहे हैं? गठबंधन के एक एक साथी अपना अपना ट्वीट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। हम लोग भी सत्ता में हैं। दीपक जी बताइए कि कोई भी ऐसा गठबंधन का साथी अगर कोई इस तरह की टिप्पणी करेगा तो मैं पूरे एनडीए के तरफ से जिम्मेवारी लेता हूं कि मैं उसका काउंटर करूंगा। लेकिन इसके इनके गठबंधन के जो इंडी गठबंधन है, इनके एक भी साथी कहते हैं उनका अपना विचार है। चाहे बिहार के प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर टिप्पणी की हो, चाहे किसी ने कह दिया हो कि सनातन कई रोग से उसकी तुलना करी हो, लेकिन इन लोग कहते कि उनका समस्या है, द साउथ द नॉर्थ। ये क्या तमाशा है भाई? इस तरह से देश चलेगा? और इसीलिए आप लोग पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि जनहित की बात, लोगों की बात, मुंह में राम बगल में छुरी, ये अब देशवासी समझ चुके हैं। और यही हाल कांग्रेस का रहा तो जैसे यहां से अंग्रेज विदा हुए हैं ना,
आखिरी में कांग्रेस भी यहाँ से विदा हो जाएगी। हालांकि स्थापना कांग्रेस की किसी अंग्रेज के ही द्वारा किया गया है, अभी तक उसी की विचार चल रही है ईस्ट इंडिया वाली कि तोड़ो और राज करो। तो जब इस देशवासी ने, भारतवासियों ने उनको विदा किया, तो अब इनको भी विदाई का वक्त आ गया है और आस्ते आस्ते इनके सहयोगियों को भी सतर्क होना चाहिए, नहीं तो इनकी भी समाप्ति कांग्रेस के साथ में तय हो जाएगी। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर सुनील सिंह के पास चलता हूं और देखता हूं प्रेम शुक्ला जी भी आ गए हैं, साधना भारती जी भी आ गई हैं। साधना जी प्लीज, और आदरणीय प्रेम शुक्ला जी मेरी बातों को कभी मना नहीं करते, और साधना आप तो बच्ची की तरह हैं, मैंने आपको गोद में खिलाया है, तो प्लीज थोड़ा संयम हम मर्यादा बनाए रखें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास जाऊंगा। डॉक्टर सुनील किसी सिंह, के बीच में कुछ नहीं बोलता भाई, मैं उनको शांति से सुन रहा हूं। और जो अभद्रता की गई है आपके चैनल पर, यह अभद्रता और एक बार नहीं हुई है, कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण देकर अभद्रता कराया जा रहा है। यह अच्छा तरीका नहीं है। उस दिन आपके यहाँ अनुमा आचार्य ने इसी तरह की अभद्रता की और आपके यहाँ ऑडियो नहीं ऑफ हुआ। आज फिर अभद्रता इसी तरह से की जा रही है। ये अभद्रता जो है कांग्रेस के पास। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आ जाते हैं प्रेम शुक्ला जी, मुद्दे पर आ जाते हैं। अब सिर्फ आप हैं। नहीं, एक तरीका गलत है दीपक जी। ठीक है, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है तो प्रेम शुक्ला जी मैं भी आपसे माफी मांगता हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ये तरीका ही गलत है। किसी के बीच में जो है लगातार चिचियाते रहना। मैं किसी के बीच में लगातार चिल्लाऊं, मेरा ऑडियो आप ऑफ कीजिए। मैं अगर इस तरह की हरकत करूं या हमारा कोई प्रवक्ता इस तरह की हरकत करे तो उसका ऑडियो ऑफ होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि उस दिन विशाल पांडे जी के शो में भी इसी तरह से लगातार अनुमा आचार्य बोली और उनका ऑडियो बिल्कुल ऑफ नहीं किया गया। उल्टा जो है दोष जो है हम भाजपा के पुरुष प्रवक्ताओं को दे दिया जाएगा। अब महिलाएं लगातार इस तरह के जो है विवाद खड़ा करेंगी। अगर किसी के आक्रोश में, आवेश में कोई शब्द निकल गया तो फिर विक्टिम कार्ड खेला जाएगा। तो ये कांग्रेस का जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो प्रयास है उसको प्रोत्साहित करने। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला चलिए सवाल पे आ जाते हैं, मूल मुद्दे पर आ जाते हैं। मूल मुद्दे पर आ जाते हैं, क्या कहना चाहते थे डीएम के नेता और क्यों इस पर कांग्रेस जो है एक साफ रिबटल नहीं दे रही है? उदय निधि स्टालिन से शुरू करें और अंत तक आ जाए। और ये साउथ नॉर्थ डिवाइड, देखिए साउथ नॉर्थ डिवाइड में जब उसकी बात तो छोड़ ही दीजिए, डीएम के क्या करी है। आप ही ने स्वयं अभी दिखाया कि श्रीमान राहुल गांधी का मानना है कि दक्षिण के लोग जो हैं वो अधिक गंभीर होते हैं, उनका बौद्धिक चिंतन अधिक गंभीर है उत्तर भारत की तुलना में। श्रीमान राहुल गांधी का बयान 2013 का और सबका बयान है, हम छोड़ दीजिए। अगर कोई नरेंद्र मोदी जी बयान देंगे तो उस बयान का महत्व जो है भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता की तुलना में उसको ज़्यादा महत्व मिलेगा ना। तो श्रीमान राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग कब तक जाकर महाराष्ट्र में भीख मांगेंगे। अब उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में भीख मांगते हैं? नहीं मांगते। मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं भी पिछली 5 पीढ़ियों से महाराष्ट्र में रह रहा हूं। मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिचितों में कोई भीख नहीं मांगता है। और अगर इस तरह की बात की जाए तो कश्मीर से नेहरू जी का परिवार आया था, तो क्या उत्तर प्रदेश के लोग कह देंगे भीख मांगने आए हैं? अगर कोई रोजी रोटी के लिए कहीं पर किसी ने जो है कि माइग्रेट हुआ है तो भीख मांगने के लिए गया है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग जब स्वयं कांग्रेस के सर्वोच्च नेता करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? वो दूसरों को क्या सिखाएंगे? और इसी तरह से डीएमके में एक जमाने में पेरियार इसी तरह की बातें करते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पेरियार को जो है उनका मानसिक इलाज कराए जाने की आवश्यकता है। और उन्होंने तब के कामराज से को बाकायदा इस बारे में पत्राचार किया। तो उसी भाषा को आगे बढ़ाकर जब उदयनिधि स्टालिन कहते हैं कि ये टीबी और डेंगू है, फिर उसके बाद जो है उसके आगे बढ़ जाते डी राजा सनातन को एड्स बताने का काम कर देते हैं। फिर जो है अब कहा जा रहा है कि भाई ये तो गौमूत्र वाले प्रदेश हैं। तो बारंबार ये कहने के पीछे उत्तर भारत को अपमानित करने का एक नॉर्थ साउथ डिवाइड का क्या मतलब है? एक भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काशी में तमिल संगम करते हैं। आदरणीय मोदी जी के वक्तव्य में किसी भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी खड़े होते हैं तो तमिल कवियों के तमाम जो है उद्धरणों को उद्धृत करने का कार्य करते हैं। और भारत के लिए साधना भारती की एक बात से मैं सहमत हूँ कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति वसुधा कुटुंबकम मानती है। तो हम तो समग्र पृथ्वी को जब वसुधा मानते हैं तो हम भारत में उत्तर दक्षिण का डिवाइड हम कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे? कारण क्या है? कौन श्रेष्ठ और कौन कम श्रेष्ठ? और अभी जब
रेवंत रेड्डी कहते हैं, रेवंत रेड्डी का बयान आपने सुना, रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बिहार का डीएनए जो है वो तेलुगु डीएनए की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, और केसीआर जो है वो बिहार के कुर्मी हैं और यहाँ आए उनका डीएनए ही श्रेष्ठ नहीं है। ये भाव ही क्यों आ सकता है जी? समग्र भारत का, पूर्वोत्तर भारत का डीएनए भी श्रेष्ठ है, पश्चिम भारत का डीएनए भी श्रेष्ठ है, उत्तर का डीएनए भी श्रेष्ठ है, दक्षिण का डीएनए भी श्रेष्ठ है, समग्र मानवता का डीएनए श्रेष्ठ है। क्यों किसी भी के डीएनए को लेकर आप इस तरह की बातें करेंगे? और उस तरह की बातों का बारंबार, और एक बार हो तो कोई बात नहीं है, और जिन तथ्यों को रखा साधना भारती ने, भाई कौन जो है ये स्वीकार करेगा कि दशरथ नंदन नहीं है प्रभु रामचंद्र? और अगर कोई भी इस तरह की बात करता है तो वो निंदनीय बात करता है, उसकी घोर निंदा की जानी चाहिए, नहीं माना जाएगा, स्वीकार्य है वो। और वो हमारी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, हमारी पार्टी होती तो कार्रवाई के पात्र होते। और इसी तरह से जो है, जब नरेश अग्रवाल कब कहे थे, तब वो उस जमाने में आप याद कीजिए, कांग्रेस साथ मिलकर सपा जो है 2 लड़कों का जोड़ा बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उनका बयान इस तरह का नहीं आता है। तो ये क्या कारण है कि सपा में जब भाजपा में होते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तब वो जो है राम भक्त हो जाते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में जाते हैं उनको रामचरितमानस में दोष दिखाई देने लगता है, चंद्रशेखर यादव को जो है तत्काल रामचरितमानस में दोष दिखाई देने लगता है। इसका कारण तलाशने की आवश्यकता है कि नहीं है? कार्ति चिदम्बरम का बयान जो है, वो कार्ति चिदम्बरम ने बीच के दिनों में समर्थन किया कि नहीं किया उदयनिधि स्टालिन के बयान का? इसी तरह स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनका बयान है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर निर्वाचित होकर आ गए तो सनातन की संस्था स्थापित हो जाएगी। सनातन की संस्था स्थापित होने से क्या पीड़ा किसी को हो सकती है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। साधना भारती जी आपका जवाब, फिर मैं सुनील सिंह जी के पास जाऊंगा। जी मैं सबसे पहले तो कहूं कि आदरणीय प्रेम शुक्ला जी, मैंने किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार नहीं किया, लेकिन मुझे चिचियाना और चेचने जैसे शब्द अच्छे नहीं लगे, मैंने इसीलिए उस पर रिवर्ट किया। और आपने अभद्र महिला मुझे कहा, क्योंकि आदरणीय दीपक जी बता चुके मैं उनकी गोद में खेली हूं, और तो मुझे ये मेरे पिता तुल्य है। इन्हीं लोगों ने मुझे सिखाया कि गलत नहीं सुनना और बेटियों का सम्मान होता है हमारे यहाँ। तो वो उसी में मैंने कहा, मैं अभद्र अशिष्ट आपने कहा, उस पर मेरा जो भी रिवर्ट था वो था, मैंने कोई अपमान नहीं किया। मैंने आपको आदरणीय बोला, अब आदरणीय मुझे लगता है अभद्र नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपने कहा कि आपने संजय निषाद जी की बात पर, पहले प्रवक्ता हैं जिन्होंने जवाब दिया है, तो आपने कहा उनका निंदा की जानी चाहिए। जानी चाहिए क्या होता है? कीजिए ना बर्खास्त। क्या ये बहुत छोटी सी बात है कि हमारे भगवान राम जी को कि माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठा दिया गया और आप चुपचाप बैठे हैं? और दूसरी बात मैं ये कहूंगी, आपने कहा कि वसुदैव कुटुंबकम पर आपने मानी बात, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, ये देश मानता है, देश का हर बच्चा मानता है वसुदैव कुटुंबकम, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ही मानते हैं। भाजपा ही तो मानते हैं संघदैव कुटुंबकम, यानी बस संघ, हाँ संघ ही हमारा परिवार, और संघ के आगे आपका कोई परिवार नहीं है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरा संसार सुखी रहना चाहिए, आप कहते हैं संघे भवन्तु सुखिनः, बस संघ ही सुखी रहने चाहिए, संघ परिवार के लोग सुखी रहने चाहिए, संघ से जो आएगा बस उसी की बात करेंगे। तो मैं ये स्पष्ट कर दूं आपको कि हम ये कह रहे हैं, नरेश अग्रवाल जी को आप क्यों नहीं माफी मांग पाते अभी तक? आप भद्रता और अभद्रता की बात करते हो तो सबसे पहले तो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे गए शब्दों पर आपको माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था, एक महिला सांसद की हंसी की तुलना ताड़का और सुपर्णखा से कर दी थी। उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहकर एक मात्र शक्ति को अपमानित किया। उन्होंने एक ब्याता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया। और बंगाल के चुनाव में किस तरह दीदी ओ दीदी चिल्लाया डकराया जा रहा था। तो मुझे लगता है पहले उस पर माफी मांगिए, उसके बाद बाकी बात करेंगे हम। तो पहले अपनी गलतियों पर क्षमा याचना कीजिए और जय श्री राम का नारा लगाइए और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। दूसरी बात रही कि मैं तो आध्यात्मिक प्रवचन करती रही हूं। आप मुझे अगर अशिष्ट कहेंगे, नॉनवेज से मुझे जोड़ेंगे, मुझे बहुत आपत्ति और रहेगी हमेशा। मैं आध्यात्मिक प्रवचन 2.5 वर्ष की उम्र से कर रही हूं। और जो आपके बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता हुए कल्याण सिंह जी, बाबूजी कल्याण सिंह जी की गोदी में खेलने वाली बच्ची हूं मैं। तो मुझसे इस तरह की शब्दावली का प्रयोग, मुझे सख्ती से इनकार है उस चीज से, वो मैं नहीं झेलूंगी। बच्ची हूं लेकिन महिला हूं, नहीं झेलूंगी, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय धीरेन्द्र जी ने अभी बात की, ये एलजेपी के चाचा पार्टी के कि भतीजा पार्टी के, जो भी हैं, खैर दोनों ही एनडी अलायंस में इस समय पर। तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाई साहब थोड़ा सा पढ़ लेते ईवीएम पे तो ज्यादा अच्छा रहता। डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये किताब भाजपा के नेता जीवीएल जी ने लिखी। लालकृष्ण अडवाणी जी का भी इस पर सहमति थी, उन्होंने ईवीएम पर प्रश्न उठाया, पूरी किताब लिखी हुई है उसमें। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर भरोसा सबसे पहले भाजपाइयों को नहीं था।
और मैं ये कहूंगी आदरणीय प्रेम जी, मैं ये कहूंगी देखिए सत्यता प्रमाणित करनी है अगर, तो भाई माता सीता ने तो अग्नि परीक्षा दे दी थी, जब सत्य रहते तो अग्नि नहीं जला सकती, कोई चीज नुकसान नहीं कह सकती। मैं तो ये कह रही हूँ कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पे करा लीजिए, उसके बाद फिर ईवीएम वापस ले लीजिए, चाहे परिणाम जो भी हो। भाई लोकतंत्र पर लूटतंत्र की अगर शंका है तो लोकतंत्र पर लूटतंत्र की शंका को मिटाइए और 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पे कराइए और उसके बाद फिर से ईवीएम वापस ले आइए, चाहे परिणाम जो भी हो। लेकिन जो सुई है, जो कि शंका की सुई है, इसका समाधान मैं एक बात कहूंगा, चुनाव को लेकर कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वापस चुनाव आयोग जाओ, चुनाव आयोग ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, उन्होंने कहा कि भाई हमको डेमो दिखा दो कि कैसे इनको मैनिपुलेट करा जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई। तो अब खाली टीवी डिबेट में सवाल उठाने के लिए हमारी एक इतनी बड़ी संस्था जो दुनिया भर को कंसल्टेंसी देती है ईवीएम बनाने में, उस पर इतना इल्जाम मत लगाए साधना जी। और उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रही हूँ जो वीवीपैट की पर्चियां गिनवाई जानी चाहिए हर विधानसभा पे, उसका भी तो ये तो संविधान में है ना, ये तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये तो इसमें तो हम नहीं कह रहे कि गैर संवैधानिक है। भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, कहाँ से हो जाएंगे चुनाव? डिसाइड कर लीजिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीवीपैट की पर्चियां भी नहीं गिनवाई गई, वीवीपैट की पर्चियां भी नहीं गिनवाई गई, तो वो तो जितनी प्रतिशत गिनवाई जानी चाहिए वो गिनवाई है ना। तो ये क्यों है ऐसा, आप क्यों बौखला जाते हैं? अरे अगर सत्यता है तो प्रमाणित करने में वीवीपैट की पर्ची गिनवाई में मध्य प्रदेश में, लेकिन तेलंगाना में गिनवा दी आपने, सरकार बना ली वहां पर। चाचा भतीजा नहीं बचा पाए, तर्क के आधार पर करिए ना, और ये टूटने पे भाषण दे रहे हैं। साधना जी चलिए, वीवीपैट की गिनती नहीं कराई गई, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत गई है ना, छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहाँ भी जीत गई, तेलंगाना में भी नहीं करवाई गई, तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई। तो ये चमत्कार कैसे हो गया सर? अरे मैं तो कह रही हूँ कहीं चाहे कांग्रेस जीती हो चाहे बीजेपी जीती हो, हर जगह करवाओ ना। वीवीपैट की जो गिनती होनी चाहिए कायदे से, वो क्यों नहीं हुई, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना। और धीरेन्द्र कुमार जी टूटने की जो बात कर रहे हैं, पहले अपनी चाचा भतीजा को तो टूटने से बचा नहीं पाए, ये भाजपा ने चाचा भतीजा में फूट डाली, बहन बहन में डाली, माँ बेटी में डाली, पहले देश तोड़ने चले थे, अब परिवार तोड़ तोड़ के पार्टियां तोड़ रहे हैं, अपना कुनबा बढ़ाना है, फेविकॉल की तरह सत्ता की कुर्सी आती आनी है। हम कह रहे हैं अगर सनातन सभ्यता संस्कृति संस्कारों को मानते हैं तो सबसे पहले जो बातें मैंने कही, चाहे वो संजय निषाद की घृणात्मक बात हो, चाहे वो नरेश अग्रवाल की बात हो, चाहे महेश शर्मा की बात हो, चाहे किरण रिजिजू की बात हो, चाहे मनोहर पर्रिकर की बात हो, कान पकड़कर माफी। और एक बात और सुन लीजिए, योगी सरकार के मंत्री है सतीश शर्मा जी, उन्होंने बाराबंकी में लोधेश्वर शिवलिंग पे हाथ धो लिए थे। इतना बड़ा पाप क्या किया आपने? निकाल दिया क्या? उसके लिए माफी मांग लो, हाथ जोड़ के। मैं सुनील सिंह जी का बात चल रहा हूँ, साधना भारती जी, अब खबर सुन भी लीजिए जी। इंडिया अलायंस के बैठक के बाद उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा और उसके बाद मैं सुनील सिंह जी के पास जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, सुनिए साधना भारती जी, मैंने आपसे पूछा क्या इंडिया अलायंस की बैठक हो गई, तो आपने कहा हो गई होगी। आपको पता नहीं आज इंडिया अलायंस की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई थी, लेकिन आपके ही सहयोगी दल नाराज हो गए। एक ने बोल दिया बीमार है, एक ने बोल दिया आ नहीं सकते, एक ने बोल दिया आना नहीं चाहते। मैंने हो गई होगी नहीं का सुनिए, मैंने कहा आप बताइए ना आपके पास क्या खबर है। भाई आदरणीय दीपक जी, आप बड़े पत्रकार, मैंने तो जवाब ही नहीं दिया, मैंने तो आपसे पूछा। आप प्रवक्ता है ना, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ इंडिया अलायंस में। अरे भाई बैठक ही नहीं कर पाए तो बीजेपी के खिलाफ खड़े क्या हो गया? क्या जो अलायंस इंडिया है क्या इसमें फूट है, यही पूछना चाह रहे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो फूट के बारे में पूछा ही नहीं मैडम, मैंने सिर्फ इतना बचा पूछा कि आपकी जानकारी है ये बैठक हुई या ना हुई। ये बैठक हुई ही नहीं और आपको तो ये भी जानकारी नहीं थी कि कोई ऐसी बैठक होनी थी। खैर मैं और तर्क वितर्क में नहीं जा रहा चाहता। प्रेम शुक्ला जी बताइए क्या कहेंगे? मुझे जानकारी 6 दिसंबर को बैठक होनी थी, इसकी जानकारी थी, आपको कैसे पता मुझे जानकारी नहीं थी? लगातार तो आप ही सबसे पहले अब मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय साधना भारती जी मेरी बात को बिना बीच में बोले सुनेंगी। देखिए अभी आदरणीय साधना भारती जी को मनोहर पर्रिकर का उन्होंने नाम लिया, किरण रिजिजू का नाम लिया उन्होंने, तो कृपा करके मुझे बताइए, श्रीमान राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, नेपाल के समाचार पत्रों ने छापा कि वो गौ मांस खाते हुए गए। तो साधना भारती जी इतनी बड़ी प्रवचनकार हैं और गौ पूजक निश्चित तौर पर होंगी, तो गौ मांस खाने वाले राहुल गांधी के विरोध में वो निश्चित तौर पर कांग्रेस त्याग देंगी, मुझे पूरा विश्वास है।
और इतना ही नहीं, इनके केरल के एक नेता ने गाय काटने का काम किया और राहुल गांधी जी ने फोटो खिंचवाया। श्रीमान संजय निरुपम इनके सांसद हैं। जब महाराष्ट्र में गौ हत्या प्रतिबंधित करने का कानून बना और यह भी कानून बना कोई गौ मांस अपने घर में रख नहीं सकता है, तो श्रीमान संजय निरुपम ने बीफ फेस्टिवल लगाया। इस पर तो निश्चित तौर पर या तो संजय निरुपम के विरुद्ध बात करेंगी या ये पार्टी छोड़ देंगी या संजय निरुपम पार्टी से निकाल देंगी। इतना तय है कि इतना जितना कॉन्फिडेंस है आदरणीय साधना भारती जी का हिंदुत्व के प्रति, सनातन के प्रति जो समर्पण है, जो 2.5 वर्ष की उम्र से प्रवचन करती हैं, 2.5 वर्ष की उम्र से जो प्रवचन करती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तो साधारण गृहस्थ हूँ। एक साधारण गृहस्थ की कमिटमेंट को लेकर एक बार आशंका हो सकती है, लेकिन जो प्रवचन करता रहा हो, जो साध्वी के स्वरूप में हो, वह तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि मणिशंकर अय्यर यह कहें कि पता नहीं राम कहाँ पैदा हुए थे, किस घर में पैदा हुए थे। दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे। तो अगर कोई संत साधु समाज का व्यक्ति होगा तो मणिशंकर अय्यर से निश्चित तौर पर जो है इसका जवाब मांगेगा और श्रीमती सोनिया गांधी से भी पूछेगा कि भाई जो है राम तो हुए नहीं, काल्पनिक नहीं है राम। प्रभु रामचंद्र को काल्पनिक मानने का प्रश्न जो है, जो एफिडेविट चली गई, राम को काल्पनिक कैसे मानेगा कोई? मुझे जरा दीपक जी आप ही बताइए। मैं तो गृहस्थ हूँ, गृहस्थ तो हो सकता है कि अनिश्वरवादी भी हो जाए, मैं बता देती हूं, संभव है कि गलतियां भी हो जाए, लेकिन जो साधना कर रहा हो, जो साध्वी हो, वो तो ऐसी बातों के एकदम विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। और बोको हरम जो हिंदुत्व को कह दे, आपने प्रश्न पूछा, उस प्रश्न को टालने का काम किया गया। हिंदुत्व का बोको हरम है क्या? हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है, ये कोई मानेगा क्या? और हिंदुत्व जो है ये श्रीमान राहुल गांधी ने स्वयं जो है ब्रिटेन के राजदूत से कहा कि लश्कर तोयबा से अधिक खतरनाक है। अब हिंदू जो है लश्कर तोयबा से अधिक खतरनाक हो गया साहब। तो ऐसे एक दो नहीं, इस पर जो 30, 40, 50 मिनट जो है सिर्फ कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा बारंबार जिस तरह से हिंदू पर, हिंदुत्व पर, सनातन पर जिस तरह के प्रहार किए, और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे वो कह रहे हैं कि भाई सनातन जो है मुझे जवाब देने का सनातन गया कहाँ है? सनातन तो है ही है ना। सनातन जो है संस्था, सनातन जो है हजार वर्षों का धर्म है। वो सनातन आज नहीं है क्या? ये मानना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। अगर सनातन नहीं है तो ये साधना भारती जी का जो ये गेरुआ वस्त्र जो है ये किसका प्रतीक है? इनके माथे पर जो उज्जवल टीका है ललाट पर, वो किसका प्रतीक है? ये सनातन का प्रतीक नहीं है क्या? ये जो इनके जो प्रवचन होते हैं वो सनातन के प्रवचन है कि नहीं है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जी फिर से अगर चुन के आ गए तो सनातन स्थापित हो जाएगा। तो इन प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। फिर मैं सुनील सिंह साहब के पास आऊंगा माफी के साथ। डॉक्टर साहब तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए साधना जी, आप ही का इंतजार कर रहा हूं, वरना मैं डॉक्टर साहब के पास जाता। जी मैं ये कह रही हूं, पहली बात कि ग्रस्त संत हुआ करते थे हमारे जो सनातन में आप पढ़ेंगे तो जितने संत थे लगभग सभी ग्रस्त थे। तो मैं भी साध्वी नहीं हूं, मैं स्पष्ट कह देती हूं। और मैं ये गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करती, मैं पीतांबर वस्त्र धारण करती हूं, पहली चीज। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं ये आपसे कह रही हूं, कोई भी अगर सनातन सभ्यता और संस्कृति के लिए गलत बोलता है वो गलत है। लेकिन आप जो राहुल गांधी जी के लिए वो गौमांस खाते, कहां आपने देख लिया? और मुझे बताइए, किरण रिजिजू ने अपने मुंह से कहा है ये बात कि मैं खाता हूं और कोई रोक सके तो रोक ले। आपने उस पर तो कुछ किया नहीं और यहाँ भाषण दे रहे हैं। और दूसरी बात जिस पर आप हिंदू और हिंदुत्व पर आ रहे थे, मैं उस पर भी आ जाती हूँ। देखिए, राम से रामवादी होता है, रामत्ववादी नहीं होता। कृष्ण से कृष्णवादी होता है, कृष्णत्ववादी नहीं होता। गांधी से गांधीवादी होता है, गांधित्ववादी नहीं होता। वैसे ही हिंदू से हिंदूवादी हो सकता है, हिंदुत्ववादी नहीं हो सकता। और हिंदुत्ववादी कोई शब्द नहीं है, ये तो एक अलग से प्रजाति बना ली है, जो हिंसक है, जो गॉड से पूजक है, जो गॉड से वादी है, जो सावरकरवादी है, जो तोड़ने काटने बांटने की बात करती है सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए। और यही वाली प्रजाति को हम कहते हैं हिंदुत्ववादी, जो आप में है भाजपाइयों में। बाकी जो हिंदूवादी है ना, वो गांधीवादी है, वो तोड़ने काटने बांटने की बात नहीं करते। इतना मैं आपके जहन में ये स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी में ये बहुत माहीन सा अंतर है जिसे आप समझाने का प्रयास नहीं करना चाहते। आपका कंक्लूडिंग कमेंट आपका होगा प्रेम शुक्ला जी। मैं डॉक्टर सुनील सिंह के पास जाऊंगा। सुनील सिंह जी बड़े बड़े अरमानों के साथ नीतीश कुमार इंडिया बनाने निकले थे, अब तो बैठक ही नहीं हो पा रही है भाई। देखिए, मैं तो सुनील सिंह जी के बाद उसके बाद आपका कमेंट है। हिंदी का विद्यार्थी हूं। अच्छा ठीक। दीपक जी आपके शो में कोई अगर शरीफ के तरफ रहेगा तो उसको तो आप चांस ही नहीं दीजिएगा। अरे नहीं। हालांकि भले साधना भारती जी तो इनको लगता है
सुसाधना भारती जी, सुप्रिया सिनेत के भी सो कुछ 20 वाली वर्जन। अरे सर, आप भी उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता बनोगे, अभी आप इंडिया अलायंस के प्रवक्ता बनोगे, अपने साथी के लिए ऐसी बातें मत बोलिए। नहीं है, और एक और साथी के लिए बोल दिया आपने। एक मिनट बोलने दीजिए, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी जो है, प्रेम शुक्ला जी महिलाओं के प्रति जो विशेषण का इस्तेमाल किए हैं, तो मैं उसके से घोर आपत्ति प्रकट करता हूं। किसी महिला के प्रति वैसे विशेषण रिपीटेडली होना अच्छी बात नहीं है। अब आ गई इंडिया अलायंस की बात। देखिए, इंडिया अलायंस का जो सूत्रधार है, नायक हैं, मालाकार है, वो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार जी ने सब लोगों को एक छत के नीचे लाया, सफलतापूर्वक मीटिंग की, फलाफल क्या हुआ? बिहार से हमने भाजपा को हटाया, कर्नाटक से हमने भाजपा को हटाया, उपचुनाव में भाजपा हारी। अब ये 5 चुनाव में क्या हो गया? ये एकला चलोरे का जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने किया, उससे दिक्कतें आई और ये विपक्षी एकता की मुहिम थोड़ा पीछे आया। खैर, पुरानी बात। अब जो नई मीटिंग हो रही है, निश्चित ही माननीय नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ तक लाया, और सारे लोग विपक्षी नेता साझा इंटरव्यू दिए कि हम साझा उम्मीदवार देंगे, साझा कैंपेन करेंगे और हमारे मुद्दे भी एक होंगे, तो निश्चित ही इसका रंग आएगा। ये जो अभी उपचुनाव, अभी जो कुछ राज्यों के चुनाव हुए हैं, उससे बहुत, इसमें भी कांग्रेस को अच्छी खासी वोट आई है और कांग्रेस को, सभी लोग को लेसन मिलता है। हम दुगने ऊर्जा से फिर से इंडिया गठबंधन की मीटिंग में जाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट ही कह दिया कि जो करना है जल्दी करना है, लोगों का सीटों का बंटवारा, और निश्चित ही ये माननीय नीतीश कुमार जी ही धुरी रहेंगे। उन्होंने कितनी बार स्पष्ट किया है कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, इसलिए ये धुरी में। अब ये कुछ राज्यों के चुनाव में आके भाजपा अगर अपबीट है तो उसके पास रीजन है अपबीट होने का, लेकिन कारण है कि कांग्रेस को भी सीख लेनी होगी। कांग्रेस ने कहा कि राज्यों का चुनाव है इसलिए हम कुछ ध्यान नहीं देंगे, अभी हम उसमें बिजी हैं। कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस और इंडिया गठबंधन का जो स्पिरिट था, उसके थोड़ा विपरीत जाने से ये जो अभी हमें हार का मिला, लेकिन कांग्रेस को सीख मिल गया। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग बुलाई है, और हर एक मीटिंग में हर व्यक्ति फ्री नहीं होता। निश्चित ही जब इतने महत्वपूर्ण व्यक्तियों का समागम होगा तो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल डेट आएंगे, और इसमें जो नेता के साथ, कांग्रेस नेता का, खड़गे साहब का मुलाकात होने वाला है, सारा कुछ पटरी पर आएगा, क्योंकि जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है और हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जन आकांक्षाओं पर ही चलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सीधे चलता हूँ प्रेम शुक्ला जी का। प्रेम शुक्ला जी, सबको सुन लिया आपने, अब आपके कंक्लूडिंग कमेंट। जी, ये पहले सुनील सिंह जी जो कह रहे हैं कि मैंने कोई गलत बात कही, अभद्र और आशीष 2 शब्द मैंने कहे, और असंसदीय शब्द नहीं है। किसी महिला के लिए कोई अभद्रता कर रहा हो और मुझे लगता हो तो कहने का अधिकार है। एक आपने चिचियाना बोला, चिचियाना और चिचियाना बोला प्रेम शुक्ला जी। चिचियाना कोई गलत शब्द नहीं है बोलने के लिए। चिचियाना क्या गलत शब्द है? नहीं, कौन से डिक्शनरी से चिचियाना गलत शब्द है मुझे बताइएगा। कौन से शब्द को, भाषा, किस भाषा के शब्द से चिचियाना गलत शब्द है? मैं हिंदी का कैसे भाई चिचियाने को चिचियाना कहेंगे, हुंकार को हुंकार कहेंगे, क्यों कहें? उसमें गलत क्या? कोई हुंकार भर रहा है तो हुंकार भरना कहेंगे, कोई चिचिया रहा है चिचियाना कहेंगे, कोई मंद बात कर रहा है वापस लेंगे तो खुशी होगी, या विशेषणों को भी आप कैसे भाई? नहीं सुनील जी, आप जो है विशेषणों को भी निकाल देंगे भारत की भाषा संस्कृति से। गजब है भाई डॉक्टर साहब, जबरदस्त बात आप कर रहे हैं कि जो है कोई किसी के विशेषणों को भी जो है प्रयोग नहीं कर सकता, ऐसा कह रहे हैं। दूसरा, हमने आज तक तो जो हिंदी पढ़ी थी उसमें जो है इस तरह से उपसर्ग लगाने की जो परंपरा रही है, तो उपसर्ग जैसे व्यक्ति से व्यक्तित्व होता है, पुरुष से पुरुषत्व होता है, उसी तरह से हिंदू से हिंदुत्व होता है। अब जो है इन्होंने पहली बार कहा कि हिंदुत्व जो है ये तो बहुत गोडसेबाद होता है। गजब है भाई, ये तो कहाँ से ले आते हैं लोग इतना ज्ञान तो जो है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में त्वा प्रत्यय हमेशा लगाए जाने की परंपरा रही है, और उस परंपरा को भी अगर कोई कह दे कि ये हिंदू और हिंदू तो अलग अलग है, तो गजब है। वैसे ही होगा जैसे कहा जाए कि मैं पुरुष हूं लेकिन पुरुषत्व तो नहीं है। अगर कोई कह दे राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी जी पुरुष हैं लेकिन उनमें पुरुषत्व तो नहीं, तो कितना बुरा लग जाएगा। लोग कहेंगे अभद्र आदमी है ये, कैसा राहुल गांधी जी के लिए अभद्र बात कर रहा है। तो उसी तरह से कोई हिंदू है, ये तो कंफर्म कर दिया आपने। कैसे संभव जो भाषा आप बोलते हैं ना, मैंने कहा एग्जाम्पल देना चाहते हैं ना, जिस तरह की भाषा चली, आप देखिए कैसा बुरा लग गया। आप तो हैं ही अभद्र, इसको बोलने का क्या? मैं यही रुकूंगा भाई, और झगड़ा नहीं झेल सकता, और झगड़ा नहीं झेल सकता, झगड़ा ही झेल रहा हूँ।